दोस्तों, शब्बीरपुर घटना के बाद अब ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। इसी में हम सर से बात करेंगे। आइए सर, ये जो अभी घटना हुई है शब्बीरपुर में, इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में बहुत ऐसे गांव हैं जिसमें दलित और सामान्य जाति के लोग रह रहे हैं, उनमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्या इसके पीछे कोई ठोस मुद्दा है? देखिए, जब तक दलित शांत होकर के, जब तक दलित श्रोता बना रहा, तब तक दलितों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सहारनपुर की घटनाओं का जो केंद्र बिंदु है वह एक द ग्रेट चमार का बोर्ड है। जिस दिन द ग्रेट चमार का एक बोर्ड लग गया, पूरी जाति व्यवस्था वहाँ की हिल गई और ये लोग कहने लगे कि देखो देखो, अपने को ग्रेट बोल रहे हैं। अरे आप तो अपने को भगवान बना लिए थे और धर्म का हिस्सा बना लिए कि आप सारे दलित लोग और ब्राह्मण की पूजा करें। ये भगवान का और इंसान के बीच का जो एम्बेसडर है वो ब्राह्मण है, इसकी पूजा करो। और एक बोर्ड ने कहा कि हम द ग्रेट चमार। तो यह समाज अभी तक चमार को एक गाली के रूप में समझाया देखा है। अब वो सोच रहे हैं कि ये तो उलट दिया, ये तो बोल रहा है द ग्रेट चमार, जिसे ब्लैक लोगों ने अमेरिका में नारा दिया, ब्लैक इज ब्यूटीफुल है। तो व्हाइट एंड ब्लैक का जो है अमेरिका में, तो पूरा व्हाइट समाज हिल गया और उस व्हाइट समाज से एक तबका ऐसा निकला कि नहीं ठीक है, हमने इनके साथ जाति की है, माफ़ी मांगी उन लोगों ने। माफ़ी मांगे, चर्च ने माफ़ी मांगा। कुछ लोग अमेरिका में अपने को बेड़ियों से साल में जकड़ लेते हैं, जिस तरह से स्लेव लोगों को अफ्रीका से पकड़ कर ले गया गया। तो वो अमेरिका वैसे ही अमेरिका नहीं बना है, वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन में कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, उन्होंने अपनी गलती मान ली। यहाँ पर जिस दिन द ग्रेट चमार का बोर्ड लगा, जिस दिन इस व्यवस्था को चैलेंज किया, अपने पे बात आ गई लोगों को। तो लोगों को जो यहाँ धार्मिक हैं, जो जाति व्यवस्था के लाभार्थी हैं, उन्हें जाके वहाँ पर जो है फूल चढ़ाने चाहिए कि हम 1000 साल का जो हमारा जो दरिंदगी थी, भैया हमको माफ़ कर दो। इतिहास चलता आ रहा है पुराना। हाँ, तो ये समाज जो है, जब तक दलित दया का पात्र था तो लोग दया करते थे, इसको खाना दे दो, हमारे घर बचा हुआ है, आ जाओ, शादी हुई है, चावल ले जाओ, दाल ले जाओ, और बहुत अच्छे दलित हैं, देखो कितने बढ़िया हैं। जिस दिन दलित के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया, पढ़ा लिखा हो गया, मैथमेटिक्स, अरे मैथमेटिक्स में टॉप किया है, दलित है। आप देखिए, ये जो लखनऊ के बगल में जो प्रतापगढ़ है, 2 दलित सगे भाई आईआईटी में जनरल रैंक में जो है क्वालिफाई किए, और अखिलेश यादव ने उनको मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया, बोला हम लैपटॉप दिया, हम आपके खर्चे उठाएंगे। जब गांव जाते हैं दोनों भाई, तो इनके गांव में गांव वाले पत्थरबाजी करते हैं इनके घर पर। पहले तो कहते थे आप मेरिट नहीं इनमें है। जब एक मजदूर के दोनों बेटे, सगे बेटे जो है जनरल कैटेगरी में आईआईटी में को क्रैक करते हैं, तो गांव मिलके जातिवादी व्यवस्था मिलकर के उस पर पत्थरबाजी करती है। तो ये जो दलित का जो एक युवकों की एक जो क्रांति है, उसको जाति व्यवस्था पचा नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा और जैसे एक हमारे लोगों में बोलते हैं सेटल्ड, राइट। अब समाज की दशा ये है कि जो दलित परिवार है, अब वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, दबाव में नहीं है, गुलामी नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और संपन्न हो रहे हैं। तो क्या ये एक रीज़न है कि अब ये बात उठ रही है? बाबा साहब ने जो वृक्ष लगाया संविधान का, उससे दलितों को छाया मिली। जब मैं मनमोहन सिंह से मिलने गया था, हमारे साथ 15 लोग थे, मैंने कहा कि सर, दलित लोगों में ये सोचना है कि आपने बाबा साहब का सिद्धांत चुरा करके आर्थिक उदारीकरण कर दिया। तो हंसने लगे। ये बाबा साहब की फिलॉसफी है कि पूरी दुनिया को दरवाजे खोलो। हाँ, यहाँ पर 15-15 साल तक टेलीफोन की लाइन लगती है, आज टेलीफोन घर पे आके देने के तैयार हैं। ये बाबा साहब का सिद्धांत था। तो मनमोहन सिंह मुस्कुराने लगे। तो आज जो दलितों का जो ये राइज हुआ है, यह राइज दलितों का नहीं, बल्कि यह राइज अम्बेडकर बाद का हुआ है। और समाज बजाय इसके कि इसका स्वागत करे, समाज का बड़ा हिस्सा इससे चिढ़ गया है। और ख़ास तौर से जो आरएसएस है, बीजेपी है, ये चाह रहे हैं कि यही एक मौका है
केंद्र में भी सरकार हमारी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार हमारी, चमारों को दबा दो। इन्होंने चमारों को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि चमार 1000 साल से लड़ रहा है, कभी सरेंडर नहीं किया। बाकी छोटी उपजातियाँ बीच बीच में कर देती थी सरेंडर। तो ये चमारों को दबाने का एक इनका जो है एक बड़ी योजना है। और मैं तो बहुत खुश हूँ अगर 10 साल तक चंद्रशेखर रावण को जमानत नहीं मिले। वो हमारा जो है नेल्सन मंडेला बन के निकलेगा। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं चंद्रभान प्रसाद हूँ, दलित फूड्स.com का संस्थापक हूँ और एक बिजनेस शुरू किया हूँ। और पहले केवल राइटिंग करता था, देश दुनिया घुमा हूँ। और अब चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि इस व्यवस्था को कमज़ोर करना है। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम लड़ती हैं या पाकिस्तान, तो दोनों कैप्टन कुछ न कुछ बयान देते हैं, माइंड गेम खेलते हैं। तो पहले एक दूसरे को लोग हतोत्साहित करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। तो दलित लोग, नौजवान जो है, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह से अगर मूछ रखना शुरू कर दे तो व्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी, डिमोरलाइज हो जाएगी। बाबा साहब की तरह से सूट पहने और अंग्रेजी बोलें, मैथमेटिक्स में टॉप करें, ये व्यवस्था अपने आप गिर जाएगी। क्योंकि मनु में बाद में यही लिखा है कि दलित नया कपड़ा नहीं पहन सकता, पैसा नहीं कमा सकता, अच्छे मकान नहीं रह सकता, टूटे हुए बर्तन में खाना खाएगा और नए कपड़े नहीं पहन सकता। इसको उलटने का मतलब क्या है? बाबा साहब की तरह से ड्रेस करो, देखो समाज व्यवस्था अपने आप धराशायी हो जाएगी। Thank you, sir. So guys, now there is an idea behind this that they have improved their condition and अब पुराना जो समाज था, जो इतिहास था, शायद वो चेंज होने वाला है और शिक्षित हो रहे लोग तो समानता भी आएगी और इनको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि इनका बहिष्कार करना चाहिए। आई एम अजीत शर्मा फ्रॉम इंडिया फायर न्यूज़। थैंक यू सो मच गाइस।